गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई 2024 में होने वाले सीबीएसई के 10th एग्जाम्स के लिए आज चैप्टर 2 और जिसका नाम है बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम आज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो तैयार रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और बच्चों ये हमारा जो है एसिड बेस सॉल्ट से 7th लेक्चर होने जा रहा है। लेकिन बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे साथ तैयार रहिए वीडियो के अंत तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो है 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is added to few pieces of granulated zinc. 2 milliliter sodium hydroxide solution is being added to the granulated zinc metal taken in a test tube. इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन और ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल जो कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, उसमें हम लोग 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डालते हैं। When the content are warmed, और इस कंटेंट को वार्म किया जाता है, एक गैस इवॉल्व। कंटेंट को वार्म करने के बाद जो होता है एक गैस निकलती है, गैस इवॉल्व्स which is bubbled through soap solution, which is bubbled through a soap solution। उस गैस को soap solution से बबल होते हैं बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग के पहले। तो इसमें क्या करना है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यू हैव टू राइट केमिकल इक्वेशन कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड किया गया ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल जो कि टेस्ट ट्यूब में था। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखना है, उसका केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। ओके, नेम द गैस व्हिच विल बी इवॉल्व व्हेन सेम मेटल, मतलब यही मेटल जिंक मेटल। फिर आपको करना है क्या कि नेम द गैस, कौन सा गैस निकलता है जब यही जिंक मेटल react with dilute solution of strong acid, strong acid के dilute solution से react करते हैं। तो बच्चों आपके जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें क्या है, granulated zinc। This is the granulated zinc and you are just giving 2 मिलीलीटर, मतलब कि इसमें आप 2 मिलीलीटर क्या डाल रहे हैं, 2 मिलीलीटर आप NaOH सॉल्यूशन डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन। इसमें आप डाल रहे हैं 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें डाला जा रहा है, आइदर बाय ड्रॉपर डालिए या बाय कीप डालिए। ये ड्रॉपर के थ्रू इसमें कितना 2 मिलीलीटर ऑफ, ये 2 मिलीलीटर ऑफ NaOH डाला गया, ठीक। और इस कंटेंट को वार्म किया गया, दिस कंटेंट वाज वार्म्ड, इसको वार्म किया गया। ये गैस इवॉल्व्स, जो गैस इससे निकल रहे हैं उसको बबल, वो सब सॉफ्ट सॉल्यूशन के थ्रू बबल किया गया, बबल थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। तो राइट इक्वेशन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एसिड हो या बेस हो, दे रिएक्ट विद अल्कलीज दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेसिस। मतलब कि बेस भी मेटल से, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो बनता है वो इस तरह से है। जैसे बच्चों मान लीजिए कि एक्टिव मेटल इज हियर जिंक, जिंक इज आल्सो एक्टिव मेटल बिकॉज इट इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन। आपका जिंक भी एक एक्टिव मेटल है बिकॉज ये आपके एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है बिकॉज 2 मिलीलीटर ऑफ NaOH solution is added to this granulated zinc which was taken in a test tube। इस ग्रैनुलेटेड जिंक जो कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया था उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता ही है स्ट्रॉन्ग बेस। तो कोई भी मेटल, एक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके जो गैस देता है वो देता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस। एंड हियर अनदर कंपाउंड दैट इज सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड। दिस इज सोडियम जिंकेट। Okay, so this is aqueous solution of sodium zincate. This is aqueous solution of sodium zincate is
sodium Na2 and ZnO2. Here it is aqueous solution और ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहां बच्चों जिंक इज रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये लिबरेट हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है इन द हाइड्रोजन गैस एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट आफ्टर द रिएक्शन। यहां बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस इज कंफर्म्ड बाय बबल फॉर्मेशन इन सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ जैसे ये हाइड्रोजन जाएगा तो वहां बबल फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहां पर द इवोल्यूशन ऑफ गैस, द इवोल्यूशन of gas is confirmed by bubble formation in soft solution ओके। तो बच्चों सबसे पहला चीज की जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस निकला और इस गैस का कैसे कंफर्म किया गया? बाय बबल फॉर्मेशन इन सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल की फॉर्मेशन हो रही है। अब कैसे जानेंगे कि ये गैस जो है ये हाइड्रोजन है? हाउ कैन यू डिटेक्ट द गैस इज हाइड्रोजन? तो ये गैस जो निकल रहा है जैसे कि दिस गैस इसमें आप बर्निंग इस कोई भी चीज ले आइएगा बर्न करता हुआ तो वो ग्लो करेगा, ओके, विथ पॉप साउंड। तो मतलब व्हेन बर्निंग मैचस्टिक्स इज केप्ट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, पॉप साउंड इज हर्ड। व्हेन बर्निंग, जैसे कि कोई भी माचिस की तिल्ली बर्निंग ले आते हैं, यहाँ पर बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट टुवर्ड्स दिस ट्यूब, इट विल गिव ए पॉप साउंड। यहाँ पर पॉप साउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइड्रोजन की। ओके, तो जब आप बर्निंग मैचस्टिक्स इज केप्ट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, पॉप साउंड इज हर्ड व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस कंफर्म्स हियर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब आप जलती हुई माचिस को तिल्ली को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा जो कि कंफर्म करेगा कि ये गैस जो निकला ये कुछ और नहीं, ये हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर इक्वेशन हमने लिख दिया और ये भी बता दिया कि नेम द गैस। तो टेस्ट क्या हम किए? टेस्ट हमने किया क्या? टेस्ट व्हेन बर्निंग मैचस्टिक्स, ये हुआ। अब बच्चों रिएक्शन तो आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस कोई भी बेस रिएक्ट करता हो यदि एक्टिव मेटल से तो वो हाइड्रोजन गैस ही आपको बनेगा। इसको कंफर्म करना है तो इस दोनों कंटेंट को गर्म कीजिए एंड बबल द गैस थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन से उसको बबल कीजिए एंड बबल कीजिएगा तो जो गैस निकलेगा वहां बर्निंग मैचस्टिक्स को ले जाइए। जब आप बर्निंग मैचस्टिक्स को वहां ले जाएंगे तो पॉप साउंड आपको सुनाई देगा जो कि आपको कंफर्म करेगा कि ये गैस कुछ और नहीं, हाइड्रोजन है। द गैस इज नथिंग बट हाइड्रोजन गैस। ओके, टेस्ट क्या हुआ? टेस्ट में व्हेन बर्निंग मैचस्टिक्स, टेस्ट व्हेन बर्निंग matchsticks is kept on the mouth of this test tube, on the mouth of this test tube, pop sound is heard. Pop sound is heard
which confirms the presence of H2 gas, which confirms the presence of H2 गैस। ओके, जब आप जलती हुई माचिस की तिल्ली को आप इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा, जो कि ये कंफर्म करेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है, ये तो टेस्ट हमने टेस्ट टू डिटेक्ट, ओके, यहां पर हमने किया। नेम द गैस व्हिच विल बी evolved when same metal react with dilute solution of strong acid। अब उस गैस का नाम बताइए जो कि इस सेम मेटल मतलब ग्रेनुलेटेड जिंक जब डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता हो। तो बच्चों, when zinc metal react with dilute solution of strong acid, when Zn metal react with dilute solution of strong acid, dilute solution of strong acid, H2 gas is same gas is evolved. H2 gas is evolved. ओके, जैसे मान लीजिए कि यहां पर जिंक इज रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है। ओके, जैसे रिएक्टिंग विथ dilute solution of a strong acid, okay, then what is here, you will get salt ZnCl2 and plus you will get hydrogen gas। okay, this you will get, चूंकि हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस रिएक्शन से आपको क्या पता चला, यहां पर 2HCl है लगा हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये डाइल्यूट, तो 2HCl, दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों HCl इज एसिड, और इसके पहले जो हमने टेस्ट किया था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट किया था, 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज टेकन। एंड तो क्या पता चलता है कि ये जिंक क्या कर रहा है, एक तो एसिड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है और दूसरी ओर यहाँ एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है। जिंक इज रिएक्टिंग विद बोथ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कंफर्म हो रहा है, किस तरह का मेटल है, व्हाट्स नेचर ऑफ जिंक। आप जिंक के नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो जिंक बच्चों है क्या, जिंक इज ए एम्फोइट्रिक मेटल। Zn क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिंक इज एन एम्फोइट्रिक मेटल बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ Zn इज एम्फोइट्रिक मेटल। बच्चों, वैसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उनको एम्फोइट्रिक बोलते हैं। एम्फोट्रिक मेटल कहते हैं। ओके, एम्फोट्रिक मेटल। ओके, एम्फोट्रिक मेटल हो गया। इट रिएक्ट विथ बोथ, एम्फोट्रिक मेटल क्या होते हैं, रिएक्ट विथ बोथ, मतलब इट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, इट रिएक्ट with both acid and base, it react with both acid and base। ओके बच्चों, वैसे सब्सटेंस जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं वो कहलाते हैं एम्फोइट्रिक। तो फर्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, इसमें फिर एक बार बता दें कि 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लोग वैसे टेस्ट ट्यूब जिसमें ग्रेनुलेटेड जिंक लिया गया है उसमें डाला गया और इन कंटेंट को वार्म किया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक गैस निकलती है जो कि सॉफ्ट सॉल्यूशन से होकर उसको पास किया जाता है टेस्टिंग के पहले। तो आपको पहला रिएक्शन लिखना था, तो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक,
देन इट फॉर्म सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो आपको ये ट्यूब के माउथ से होके गुजर रहा था, वहां आप बर्निंग मैच स्टिक्स ले गए टेस्ट के लिए, तो उसमें पॉप साउंड आपको सुनाई दिया, और पॉप साउंड सुनाई दिया जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइड्रोजन का, और ये पता चला कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। दूसरी ओर हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेम गैस which will be evolved when same metal react with dilute solution of strong acid। कि नेम कौन से गैस निकलेंगे जब वही मेटल, जिंक मेटल ही रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो यहां भी हाइड्रोजन गैस मिला। तो ये मेटल एक ऐसा मेटल है जो एसिड बेस दोनों से आपके रिएक्ट कर गया। तो वैसे मेटल जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उनको एम्फाइट्रिक मेटल कहा जाता है, एम्फाइट्रिक मेटल हो कहा जाता है, बिकॉज एम्फाइट्रिक मेटल्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और अभी लॉन्ग क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट in 2024 for all CBSE students who are watching my videos। प्लीज एक एक पॉइंट को आप भली भांति और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत सारे मॉइस्चर हैं, और मॉइस्चर की वजह से देयर इज लॉट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज ये, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट balanced balanced chemical equation to show that write the balanced chemical equation to show the reaction that occurs when a piece of aluminum is dipped in dilute solution, dipped in dilute solution, फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, किसके साथ? ए पीस ऑफ एल्युमिनियम डिप्ड इन, पहले सल्फ्यूरिक एसिड में फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब इनको एल्युमिनियम पीस को डिप किया गया, डुबाया गया सल्फ्यूरिक एसिड में और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसके बीच कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है एल्युमिनियम मेटल का, ये चेक करना है आपको। एंड दिस इज द डिप्ड किया गया, एंड दिस वाज द क्वेश्चन का ये ए पार्ट है, और बी पार्ट कह रहा है कि राइट कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, राइट, यू हैव टू राइट द कलर of the solution formed,
solution formed. Write the color of the solution formed when copper oxide is treated with hydrochloric acid हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले बच्चों एग्जाम देने का अर्थ होता है कि आप क्वेश्चन को भली बात ही समझें. योर फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड में आपको कह रहा है कि पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखने हैं टू शो द रिएक्शन दैट ऑकर्स. वैसे रिएक्शन जो हो रहे हैं. पीस ऑफ एल्युमिनियम डिप्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि एल्युमिनियम को डिप किया गया फर्स्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो पहले इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे. तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ए इज लाइक दिस. नाउ आंसर इज, हियर आई एम राइटिंग आंसर, दैट इज ए का फर्स्ट पॉइंट. किसके साथ रिएक्शन है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. किसका रिएक्शन है? एल्युमिनियम का. तो एल्युमिनियम रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड आपके डाइल्यूट्स हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो बनता है बच्चों एल्युमिनियम सल्फेट. एल्युमिनियम इज आल्सो रिएक्टिव मेटल. इट कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ, प्लस यू गेट हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट विथ एसिड, खासकर मोस्ट एक्टिव मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है. एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिंग विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस. हियर यू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड सल्फेट इज हियर 3, सो पुट हियर 3. ये बैलेंस 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, पुट हियर 3, एंड एल्युमिनियम 2 हियर, पुट हियर 2. तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन. एंड सेकंड इज विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. कह रहा है क्या कि एल्युमिनियम फिर रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से. फिर ये एल्युमिनियम रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन है तो पानी होगा ही, H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यहां वाटर. Then what it will form? It will form sodium aluminate, that is sodium aluminate and plus hydrogen gas. Hydrogen gas. So hydrogen gas is formed here. Sodium aluminate plus hydrogen gas. So put here 2 NaOH. Then this is 2 aluminate and water is here. तो यहां लगा दीजिए आप 3 हाइड्रोजन, and here for balancing put 2, that you get 2 2 जा 4. Now this is the balanced chemical equation. Okay, this is your balanced chemical equation. तो ए पार्ट हमारा क्लियर हुआ. ए पार्ट में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने थे जब एल्युमिनियम को डिप किया गया फर्स्ट केस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि यहां है, और सेकंड केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो दिस मेटल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस. तो एल्युमिनियम जो है वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है. सेकंड इस पे कह रहा है क्या कि राइट कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के कलर के बारे में लिखना है. द बी पार्ट. बी पार्ट इज, नाउ अब हम लोग बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं. बी पार्ट क्या कह रहा है? ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो हाईली स्कोरिंग. अब इसका बी पार्ट में हम चल रहे हैं कि आंसर के बी पार्ट क्या है? राइट कलर फॉर्मेशन. दिस इज कॉपर ऑक्साइड बच्चों. दिस इज कॉपर ऑक्साइड
रिएक्ट विथ HCl, रिएक्ट, कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? यहां कह रहा है क्वेश्चन कि कॉपर ऑक्साइड ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then what it will form? It produce copper chloride, CuCl2 plus other compound. It produce copper chloride and water. This is water. So this result in loss of black color to copper oxide. ये रिएक्शन क्या होता है? This result in loss of, this result in loss of black color of copper oxide, black color of copper oxide. This is copper ऑक्साइड। ओके बच्चों, हम जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। व्हाइल ट्रीटिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और मतलब उसका ब्लैक कलर रिमूव हो गया। ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? ब्लैक कलर तो निकल गया। एंड कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स, कॉपर क्लोराइड, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर क्लोराइड आपका बना, फॉर्म डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्म क्या किया? डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस, डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस a bluish green solution, bluish green solution, एक हरे रंग का सॉल्यूशन, नीला हरा सॉल्यूशन तैयार हो गया। जैसे बच्चों ये क्या हुआ? रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड बन गया। ये कॉपर क्लोराइड का रंग जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है। दिस इज ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन। ओके, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमेशा एक्वस लिखने का प्रयास करें। कॉपर ऑक्साइड इज सॉलिड। दिस इज ए ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। जैसे आप एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये ब्लैक कलर क्या हो जाएगा? चेंज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ब्लैक कलर इनका खत्म हो जाएगा इस रिएक्शन में, और जो कॉपर क्लोराइड बनेंगे वो पानी में डिसॉल्व कर जाएंगे और डिसॉल्व करने के बाद इनका रंग जो हो जाएगा वो ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दिस कलर इज ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन। सो यू शुड रिमेंबर, यू शुड राइट, यू शुड गो प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बराबर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे स्टेप्स भी पता चलेगा कि किसी अदर रिएक्शन में हमको क्या करना है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Making you to practice, we are understanding the chemical properties of acids and bases। इससे जो सवाल हैं, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, उन्हीं को टच किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को खासकर हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cloth strip is dipped in onion solution। a cloth, कपड़ा, strip is dipped in onion solution। in onion समझ रहे हैं, प्याज, onion solution में इनको डिप किया गया। ऑनियन जूस रखिए, ऑनियन जूस, ओके, is used for testing liquid X। is onion juice is
used for testing liquid X. This is question third. Is used for testing liquid X. एक लिक्विड X लिक्विड को टेस्ट करने के लिए बनाया गया। द लिक्विड X चेंजेस इट्स ऑर्डर। तो लिक्विड क्या कर रहा है? लिक्विड अपने ऑर्डर को बदल दे रहा है। लिक्विड X changes its order. Liquid X changes its order. अपने ऑर्डर को ये क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। एक क्लॉथ स्ट्रिप को डिवाया गया है अनियन जूस में और इसको जिस लिक्विड को टेस्ट करना है उसको से X। तो जैसे X को अनियन जूस में डालते हैं तो X अपने ऑर्डर को बदल लेता है। लिक्विड X changes its order. What type of indicator is onion juice? आपका ए पार्ट है what type of indicator? What type of indicator? Indicator is onion juice. Onion juice किस तरह का इंडिकेटर है? ओके, the liquid X turns blue litmus red. फिर the liquid X turns blue litmus red. Blue litmus red. एक चीज और जानिए, यहां ये भी कहा जा रहा है कि जो X लिक्विड है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा है। मतलब लिक्विड जो X है, X टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्वेश्चन में है। ब्लू लिटमस रेड। लिस्ट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन लिस्ट observation. List observation. The liquid X will show on reacting. The liquid list observation. The liquid X will show on reacting. Liquid X will show on reacting with the following. किसके किसके साथ? तो पहला है जिंक ग्रैन्यूल। फर्स्ट इज Zn। फर्स्ट इज जिंक ग्रैन्यूल A, Zn ग्रैन्यूल और इसमें वन जिंक ग्रैन्यूल के साथ और दूसरा कह रहा है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। सेकंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। ओके, दिस इज इन योर क्वेश्चन। ओके, एक कपड़े के टुकड़े को लेके अनियन जूस में डाला गया। तो एक कपड़े को टुकड़े को लेके अनियन जूस में डाला गया और इस कपड़े से टेस्ट कर रहे हैं लिक्विड X को। तो लिक्विड X चेंजेस इट्स ऑर्डर। जो लिक्विड X है वो अपना ऑर्डर चेंज कर ले रहा है। दिस सब्सटेंस X चेंजेस इट्स ऑर्डर, अपने गंध को चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट इज आस्किंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस। तो बच्चों जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो कहलाते हैं olfactory indicator। तो लिक्विड X आपका क्या हो गया? लिक्विड X इज एन olfactory indicator। मतलब ए का आंसर क्या है? ऑनियन जूस इज एन ऑनियन इन व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑनियन जूस? तो ऑनियन जूस इज एन olfactory indicator। ये ऑनियन जूस olfactory indicator है। ओके, olfactory indicators gives one type of order in acidic medium and other type of order in basic medium। olfactory indicator क्या होता है? एक टाइप ऑफ ऑर्डर देगा एसिडिक मीडियम में तो दूसरे टाइप ऑफ ऑर्डर देगा आपको बेसिक मीडियम में। So onion juice is olfactory indicator। Since liquid X turns blue litmus red, चूंकि ये लिक्विड X जो है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये
आपको पता है ये एसिड ही होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज एसिड। तो एसिड रिएक्ट करता है किससे? एक्टिव मेटल से। तो जिंक ग्रैन्यूल्स इसका रिएक्शन दिखाना है। तो लिक्विड एक्स इज नथिंग बट एसिड। एसिड तो कोई भी एसिड्स हो, जो भी एसिड्स हो उसके साथ हम रिएक्शन दिखाएंगे। तो एसिड रिएक्ट विथ एसिड, कोई भी एसिड कर लीजिए, जैसे Zn है, ओके, सॉलिड प्लस लेट अस से सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस यू विल गेट एसिड रिएक्टिंग विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। यू ऑल नो दिस। आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस यहां पर। दिस इज रिएक्शन हियर, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अगर ये मेटल कार्बोनेट है, यहां पर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट कर रहा है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और इसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, यू विल गेट एसिड एंड दिस कार्बोनेट गिव्स सोडियम सल्फेट। एसिड के साथ जो भी कार्बोनेट होगा वो पार्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, दिस इज सोडियम सल्फेट। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफर्वेशंस। बहुत तेजी से बुदबुदाहट निकलेगी, ठीक ना। दिस इज द रिएक्शन हियर। ये रिएक्शन यहां दिखाया गया है। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफर्वेशन। एफर्वेशंस मींस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो क्या हो रहा है कि इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफर्वेशंस। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज this is very important question for you. अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे। चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन। एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, explain what happens when what happens what happens when a base react with non-metallic oxide। एक एग्जांपल शो करना है, ये एक्सप्लेन करते हुए क्या होता है जब बेस मींस this base react with non-metallic oxide। Okay, what do you infer about? Next, फिर कह रहा है what do you infer about the nature of non-metallic oxide, nature of non-metallic oxide। Oxide of non-metal react with base to form salt। यहां भी salt बनते हैं and water बनते हैं।
तो सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यहां हमारा बच्चों आंसर है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल react with base, react with base to form salt and water, salt and water। ये salt और water बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ले सिलेक्टेड लाइन। व्हेन यू गो टू द मार्केट यू ब्रिंग क्विक लाइन, एंड क्विक लाइन में जब पानी डालते हैं तो बनता है सिलेक्टेड लाइन। सिलेक्टेड लाइन इज ए बेस एंड इन आवर एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर सिलेक्टेड लाइन के साथ रिएक्ट कर गया तो वहां चेंज हो जाएगा, मीन्स वहां जो कलर होगा वो आपका मिल्की नहीं स्वरूप करेगा अगर excess of carbon dioxide is passed through the solution of calcium hydroxide। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि रिएक्शन में वाटर। अब यहाँ पर नॉन मेटालिक, व्हाट डू यू इन्फर द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में आपको क्या पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर बात कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टेड लाइन रिएक्टिंग विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक एग्जांपल शो कर रहे हैं। Then it will form calcium carbonate plus you will get water। Okay, to produce salt and water, this is salt, calcium carbonate एक salt है and this is water। Okay, यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस हो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, दिस इज योर कार्बन, कार्बन इज नॉन मेटल और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करके बनता है सॉल्ट विच इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड हेंस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या कैसे नेचर के हुए, एसिडिक नेचर के हुए। ओके, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज देखिए बच्चों जब भी एसिडिक नेचर अगर नहीं होता तो ये वाटर नहीं बनता। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, बेस और एसिड है यहाँ पर, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। सो व्हाट वी इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आपको क्या पता चलता है इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में। तो बना हमारा इस बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया तो पता चलता है कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कुछ और नहीं, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये कैसे नेचर के हो गए बच्चों, एसिडिक इन नेचर। तो सॉल्ट और वाटर बने, सिंस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सिंस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, water is formed, the nature of non-metallic oxide is the nature of non-metallic oxide is acidic। कैसा हुआ ये, एसिडिक हो गया बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। यहां बच्चों गिव एन क्वेश्चन है क्या आपका, गिव एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन। आपको एक अपने से एग्जाम्पल क्रिएट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है क्या होता है बेस। एक कोई भी बेस को सेलेक्ट कीजिए आप, लेकिन मोस्ट कॉमन और अच्छे से झलकने वाले बेस आपको हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा और एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जब रिएक्ट किया तो बच्चों बना सॉल्ट एंड वाटर। इसके बाद फिर कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर बन रहे हैं इस बेस से रिएक्ट करके, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने क्या देखा कि सॉल्ट एंड वाटर कौन बनाता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ बेस ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, तो जाके सॉल्ट एंड वाटर बना। तो व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड के नेचर के बारे में क्या इन्फर कर रहे हैं कि नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर एंड सो आई हैव रिटन सिंस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक। एसिडिक है ये, दैट इज एसिडिक। ओके, अब चलिए अब एक और understanding the properties of chemical properties we are understanding किसके, एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को।
एक और क्वेश्चन है, we are understanding about the chemical properties of acid and base। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर इसको समझेंगे बिकॉज दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू मोर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑब्जर्व, बच्चों ध्यान से, व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होता है व्हेन CO2 गैस, when carbon dioxide gas is passed through lime water, is passed through lime water। क्वेश्चन यहां है बच्चों कि क्या होता है लाइम वाटर। ओके, ए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पास कीजिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड बी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, also write chemical equation, also write chemical equation for the reaction involved। केमिकल इक्वेशन लिखना है जो रिएक्शन हो रहा है। बच्चों फिर एक बार समझा दें, व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास किया जाता है, क्या पहले छोटे ड्यूरेशन के लिए और दूसरा बार है लंबे ड्यूरेशन के लिए, और आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के लिए। तो बच्चों इफ CO2 is passed through lime water for short duration, it turns milky due to formation of calcium carbonate। ओके, अगर मान लीजिए छोटे ड्यूरेशन के लिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो लाइम वाटर से जब पास कीजिएगा तो आपको बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट which has milky appearance, उसका अपीयरेंस जो होगा वो मिल्की होगा, which has milky appearance। ओके, पिछले बार हमने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय के लिए पास किया जाए, तो लंबे समय के लिए जब पास कीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इसके पहले हमने कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट में बनेगा नहीं, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तब जाके वहां बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि वो मिल्की अपीयरेंस शो करेगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन calcium carbonate will form, that is it will give a milky appearance to the solution। लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ जब कीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ओके, इसमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, इसके पहले क्वेश्चन में हमने कभी जिक्र कर दिया है कि लंबे समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसके समझिएगा कि जब छोटे ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और जब लंबे ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो रिएक्शन हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, मतलब रिएक्शन आपका है ए का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है बच्चों, तो यहां पर बनेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस यू विल गेट H2O लिक्विड आल्सो। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सेकेंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कुछ देर तक प्रवाहित करते रहे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दैट इज जब लंबे समय तक आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास कीजिएगा तो उसका मिल्कनेस गायब हो जाएगा। ओके, उसके मिल्कनेस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे।
तो लंबे समय पर पास करने पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास करने पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये दिखाएगा मिल्की अपीयरेंस, इट हैज द मिल्की अपीयरेंस। तो कभी कभी हम लोग पोचाड़ा करते हैं घर में व्हाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब इसको हम पेंटिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, वो रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे आपके दीवारों की शाइनी अपीयरेंस होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम इसके पोचाड़ा करते हैं तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है इससे, और हमारे दीवार को शाइनी अपीयरेंस, दैट इज वहां बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दीवार हमारे शाइनी हो जाते हैं। अगर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बहुत ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित हुआ तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और वहां मिल्कनेस खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो लेक्चर है, लेक्चर 8, that is acid, base and salt से we were studying about understanding the chemical properties of acid and base, और ये लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको, और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।